हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी व्याकरण में आपका लेसन नंबर है 14। ये जो आपका लेसन 14 है आपका ग्रामर का लास्ट लेसन है। पर आपको ये लास्ट लेसन पढ़ने में बहुत ही मज़े आने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आज मैं सिखाऊंगा वो आपको, आप जब स्कूल में आते थे तभी भी आपको ये बहुत पसंद आता था। तो आप सोचो क्या होगा ये है आपका लेसन नंबर 14। आओ कहानी रचे। मतलब आप इसमें आप सुनोगे कहानी, सुनोगे क्या सुनोगे? कहानी। और इस कहानी को आप कैसे बनाओगे, कैसे रचोगे वो सीखेंगे। किसके ज़रिए? आप देख सकते होगे कि पिक्चर जो लाइन लिखा है, क्या लिखा है? लाइन। जो कहानी के लिए आपको सुनाने के लिए लाइन लिखा है उसमें बीच बीच में पिक्चर है, चित्र है। तो ये चित्र का नाम आपको खुद ही बताना है। क्या करना है? आपको खुद बताना है कि पिक्चर का नाम क्या होगा। इसलिए बोला गया है कि कहानी रचे। मतलब जो कहानी में इनकम्प्लीट है वो आपको क्या करना है? कंप्लीट। जो चीज़ दिया गया है उनके नाम आपको बताने हैं। इससे कहानी क्या होगी? पूरी होगी। क्या होगी? पूरी होगी। तो कहानी के ज़रिए आप कहानी भी सुनोगे और कैसे कहानी लिखते हैं, कौन सा शब्द लिखते हैं पिक्चर देखे वो भी आप सीख जाओगे। वैसे तो आपको कहानी बहुत ही पसंद है, पर कहानी के ज़रिए आपको क्या बनाना आ जाएगा? क्या बनाना आ जाएगा? आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। क्या बनाना आ जा? वाक्य बनाना आ जाएंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कहानी में। तो कहानी का नाम क्या है? बिल्ली और बंदर। तो कहानी तो सुनी अभी बिल्ली और बंदर की। तो इसमें क्या है चलो हम देखते हैं। तो एक गांव में दो बिल्ली, एक गांव में दो, तो दो क्या हैं? बिल्लियाँ। क्या हैं? बिल्लियाँ हैं। तो एक गांव में दो बिल्लियाँ है रहती थी। क्या है? रहती थी। वे आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों गांव में रहती थी और दोनों बहुत ही प्यार से रहती थी और मिल बांट कर खाया करती थी। जो भी खाना मिलता था तो वो दोनों अपने अपने क्या कर दोनों आधा आधे भाग में बांट कर दोनों खाना खाती थी। उसके बाद एक दिन क्या होता है? उन्हें कुछ मिला। क्या मिली? आप देखो, आलू है क्या? आलू से दिखाई दे रहा? नहीं, रोटी। तो एक दिन उनको क्या मिली? रोटी मिली। तो जो अभी आपको समझ में आ रहा है, जो पिक्चर है, चित्र है, उसके यहाँ पे क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? नाम। तो उनको एक दिन रोटी मिली, उससे बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। तो एक रोटी मिली, अभी आधा आधा बांटते समय उनमें दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। दोनों, तो दोनों के बाद आएगा बिल्लियाँ। क्या आएगी? बिल्लियाँ। दोनों बिल्लियाँ को अपनी रोटी का टुकड़ा छोटा लग रहा था। दोनों नहीं बांटा, पर दोनों ही झगड़ा कर रहे दो वो रोटी बांटते समय। कि दोनों बोलते हैं कि मेरा रोटी छोटा है, तो वो बोलता है कि मेरा रोटी छोटा है, इसलिए उन दोनों का झगड़ा हो गया। तो दोनों क्या करते हैं? दोनों फैसला करवाने के लिए किसके पास पहुँचे? अभी किसी के, अभी वो बोल रहा है कि मेरा कम है, वो बोल रहा है कि मेरा कम है, तो अभी फैसला तो हम किसके पास जाएं? तो वो कि किसका रोटी ज़्यादा है या कम, तो वो फैसला करने वो किसके पास गए? बंदर के पास। किसके पास गए? बंदर के पास गए। अभी देखो क्या होता है, वो दोनों बंदर के पास तो चले गए, पर अभी क्या होता है कि बिल्लियाँ, अभी इसकी जगह पे बिल्लियाँ, क्या लिखोगे? बिल्लियाँ ने बंदर को सारी बात बताई। जो भी बात हुई थी दोनों बिल्लियों के बीच, वो उन्होंने किसको बताई? बंदर को बताई। बाद में क्या होता है कि बंदर एक तराजू, इसे क्या कहते हैं? तराजू। क्या है? तराजू। तो वो जो ये एक बंदर है वो क्या लेकर आया? तराजू लाया। और बंदर कौन है? बंदर ने रोटी क्या की? बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और उन्होंने तराजू, क्या है ये? तराजू के दोनों तरफ रख दिया। क्या किया उन्होंने? उनके पास जो एक रोटी थी उसके दो टुकड़े किए। उसके बाद दोनों दो दो एक रोटी के दो भाग में बांट दे। उसके बाद दोनों
तरफ, एक इधर रखा एक इधर रखा और तोला। तराजू का जो पलड़ा भारी होता है, बंदर क्या बोलता है कि तराजू का जो पलड़ा भारी होता है, बंदर उस पलटे की रोटी तोड़कर खा जाता। अभी यहाँ पे एकदम इंटरेस्टिंग बात है ना, क्या हुई कि बंदर क्या करता है, बंदर क्या करता है कि क्या कहता है बंदर कि अभी दो बिल्लियाँ ने जो बोल रहे हैं कि मेरा ज़्यादा है तेरा ज़्यादा है तेरा ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन, उसकी जो परेशानी थी वो दूर करने के लिए बोला किस पे आए, किसके पास आए, बंदर के पास। तो बंदर ने क्या किया, एक तराजू लिया, इसे कहते हैं तराजू, तोलने का तराजू। तराजू के पास आए, तराजू लेके आया, बाद में क्या किया, दोनों तराजू लेके आए, बाद में रोटी के कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए। बाद में 2 टुकड़े करने के बाद एक आधी रोटी इधर आधी रोटी उधर रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि पलड़ा जिसका वजन ज़्यादा है वो नीचे आएगा, जिसका वजन कम होगा वो, जिसका वजन ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा, जिसका कम वजन होगा तो वो ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये जो 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 इस साइड का पलड़ा, जैसे कि ये भारी है तो नीचे आया, तो वैसे ही पलड़ा भारी होगा नीचे आए, तो बंदर ने क्या बंदर ने उस पलड़े की रोटी तोड़कर खा जाता। ये ज़्यादा हो गया वजन, तो उसने बंदर ने क्या है, थोड़ी सी रोटी तोड़ी और अपने मुंह में डाल दी। इस तरह क्या होता है बाद में, इस तरह करते करते बंदर की बंदर की पूरी बंदर पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्या हुआ कि उन्होंने तो अपना जो परेशानी थी वो दूर करने के लिए किसके पास आए थे, बंदर के पास। पर बंदर क्या करता था, जो दोनों रोटी के 2 टुकड़े की और नापता गया, पर नापते नापते उसने क्या किया, इस साइड का वजन ज़्यादा हो रहा था तो उस वजन ज़्यादा वाली रोटी खा ले रहा, तो उसका खाता दूसरी तरफ वापस से तराजू का पलड़े नीचे आते तो उस तरफ खा जाता, वापस से उसमें रोटी कम हुई तो उस साइड से आता। ऐसे करते करते जो बंदर है वो पूरी रोटी क्या करता है, चट खा जाता है, चट कर जाता है। क्या करता है, चट चट मीन्स खा जाता है। तो वो रोटी किसको नहीं मिली, बिल्लियों को तो रोटी मिली ही नहीं। वो करते करते बंदर बहुत ही चालाक है, कैसा है, चालाक। तो वो बंदर पूरी रोटी ऐसे करते उनको बेवकूफ़ बना के पूरी रोटी वो खा गया। कौन खा गया, बंदर। तो क्या सीखा इसमें आपने कि हम लोग को कहानी के साथ साथ जो कहानी में जो चित्र दिए हैं उनके नाम आपको करने हैं, इसलिए बोला गया है कि कहानी रचो। तो कहानी आपने सुनते सुनते आपने क्या सीखा, वाक्य बनाना सीखा। क्या सीखा, वाक्य मतलब जो आपके जो लाइन में जो पिक्चर है उसके नाम, उससे आपको कहानी सुनने भी मिले और आपको कैसे लिखना है कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। तो कहानी तो वैसी बहुत ही अच्छी है कि इसमें जो दोनों बिल्लियाँ हैं वो क्या बन गए, बेवकूफ़ बन गए। क्या बन गए, बेवकूफ़ बन गए। और जो बंदर बहुत ही चालाक है तो उन्होंने बिल्लियों को बेवकूफ़ बना के पूरी रोटी खा लिया। क्या खा लिया कि तराजू लाया, तो वज़न करने वालों को तराजू कहते हैं। और वो क्या कर रहा था, जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उस तरफ की ज़्यादा रोटी खाता है तो वो हल्की हो गई, इसलिए दूसरी साइड का वज़न ज़्यादा। तो ऐसे करते करते पूरी रोटी चट कर जाता है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आप यहाँ देख सके, शिक्षा हमें क्या मिलती है कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात है। क्या बोला है कि आपस की फूट बहुत ही बुरी होती है, मतलब हम दोस्त हैं, अगर हम अच्छे हैं पर किसी चीज़ में से हमारा झगड़ा हो जाता है तो हमारे दोनों के बीच में कौन आ जाता है, कोई तीसरा। तो तीसरा क्या करता है, हमारा फ़ायदा उठा लेता है। क्या करता है, हमारा फ़ायदा। तो अभी ऐसे ही हुआ, अगर बिल्लियों को एक रोटी मिली थी तो वो एक रोटी तो ठीक है ना, किसी में ज़्यादा चली जाती, पर दोनों बांट के खा सकते थे, पर नहीं किया। उन्होंने भी क्या किया, झगड़ा किया। और वो झगड़े की वजह से वो लोग किसके पास पहुँचे, बंदर के पास। और बंदर ने उनको क्या किया, बेवकूफ़ बनाए, फ़ायदा उठा लिया। और वो दोनों बिना ही खाए रह गए। पूरी रोटी कौन खाया, बंदर। कौन खाया,
बंदर। तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और इसके बाद है आपकी दूसरी कहानी, पेज नंबर 64। आप पीछे देख सकते हो कि ऐसे ही, क्योंकि हमें आप लोगों को क्या सीखना है कि कहानी के जरिए कहानी में क्या शब्द लगेगा वो आपको सीखना है, आपको वाक्य बनाना है। तो अभी दूसरी कहानी है, क्या है, लालची कबूतर। कौन है, लालची कबूतर। तो अभी आप भी देख सकते हैं यहाँ पे सब में क्या है, पिक्चर्स, चित्र। तो एक यहाँ पे क्या है, एक के बाद क्या है, पेड़। क्या है, पेड़। एक पेड़ में एक बड़ा सा पेड़ था। उस बहुत सारे पेड़ थे। क्या थे, बहुत सारे पेड़ थे। उसमें ही एक दूसरा क्या था, बड़ा सा पेड़ था। क्या था, पेड़ था। अब कौन सा भी, बहुत सारे पेड़ में कोई नीम का पेड़ था, कोई भी आम का पेड़ था, कोई भी था। उस पेड़ पर प्रतिबंध बहुत से, उसी पेड़ में बोलते हैं ना कि ये पेड़ थे, पर ये जो पुराना पेड़ बोलते ना, एकदम पुराना पेड़, पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर प्रतिदिन बहुत से कौन थे, देखो नाम बताओ, कबूतर आकर क्या करते थे, विश्राम, आराम करते थे। एक दिन एक कौन है ये, खेडूत। कौन है, खेडूत, या आप बोल सकते हो किसान। कौन है, किसान। तो एक दिन एक किसान ने कबूतर को पकड़ने के लिए कहा। क्या है कि किसान ने सोचा कि इतने सारे कबूतर हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ। तो पकड़ने के लिए वहाँ उसने क्या डाला, हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसमें कुछ तो जाल फैलाने के, चाहे चारा, क्या डाला, चारा बिखेर दिए। और उनके ऊपर पहले तो ये खाना उन फेंका, उसके बाद उसी खाने पे क्या फेंकी, ये जाल। क्या फेंकी, मतलब वहाँ पे नीचे दाने डाल दिए। और उस दाने पे उन्होंने क्या बिछा दिया, ये जाली बिछा दिया। और वह एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। क्या होता है कि उसने क्या किया कि बहुत सारे कबूतर देखा, तो किसी को भी कबूतर देख के मुंह में क्या आ गया, लालच। तो उसने क्या किया कि 1 मिनट, उन्होंने इतने सारे किसान ने इतने सारे कबूतर देखे, उसको लालच आई पकड़ने का। तो उसने पहले तो चारा डाला, चारा डालने के बाद चारे के ऊपर क्या डाला, ये जाली डाली। क्या, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, जो कबूतर हैं फंस जाएंगे, इसलिए उसने जाल बिछा दिया। बाद में वो खुद, जो किसान था, वो किसके पीछे, पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। वो पेड़ के पीछे ही उधर बैठ के छिप गया। बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद पेड़ पर कौन आए, कबूतर। कौन आए, कबूतर का एक झुंड आकर विश्राम करने लगा। मतलब सब एक झुंड आया कबूतर का, और वो विश्राम करने के लिए पेड़ के ऊपर बैठ गए। विश्राम का मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम। आराम करने बैठ गए, तभी उनकी नज़र किस पे गई, चारे पे गई। किस पे गई, चारे पे पड़ी। और दाने देखकर क्या किया उन्होंने, कबूतर झाड़ पे आराम करने आए, झाड़ पे बैठे, तो उन्होंने क्या देखा कि दाने देखे, दाने पे नज़र गई उनके। दाने देखकर कबूतर चुगने लग गए। किस पे, आप सोचो कि दाने नीचे नहीं, दाने कहाँ पे डाले थे, पेड़ पे ही डाले थे। कहाँ पे डाले थे, पेड़ पे ही डाले थे। तो उस पे डाले तो वो खाने लगे, चुगने का मतलब खाने लगे। और एक बूढ़ा जो सबसे बड़ा रहता है हमारे घर में, जैसे कि दादा हैं, मम्मी है, पापा हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा है दादाजी। तो उनके जो जुड़ में एक सबसे बड़ा क्या था, बड़ा बूढ़ा था। कौन था, सबसे बड़ा बूढ़ा उनका मुखिया था। जो सबसे बड़े ग्रुप में रहते हैं वो उनका कौन रहता है, मुखिया। उसने उन्हें समझाया कि वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। जो बड़ा बूढ़ा कबूतर है, उन्होंने बुजुर्ग है, उन्होंने समझाया कि हम लोग को वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। कोई किसी ने जाल बिछा हो सकता है, पर कबूतर, किसने, कबूतर ने मुखिया की बात नहीं मानी और क्या करने लगे, चारा चुगने लगे। जब चारा चुगने लग जाते हैं
तभी उनके साथ कुछ होता है। जैसे वो बोले कि बुढ़ा कबूतर था, बोला कि हमें कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि किसी ने जाल भी बिछा सकता होता है, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और वो लोग चारा खाना चालू कर देते हैं। सभी कबूतर चारा के लालच में जाल सभी कबूतर उड़ कर गए किसके लालच में, ये दाने की, चारे की। तो चारे के लालच में वो लोग गए, तो लालच में जाल में जैसे ही वो लोग उड़ के उस दाने के पास बैठे खाने के लिए, वैसे ही वो किस में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। और अपने कबूतर मुखिया की बात न मानकर सभी कबूतर पछता रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो सबसे बूढ़ा कबूतर था उन्होंने समझाया, पर जो कबूतर थे वो उनकी बात नहीं समझी और वो लोग चारा चुगने खाने लग गए। तो वैसे वो लोग उड़ने उधर गए, खाने गए, वैसे उन जो जाल बिछाई थी उनमें वो फंस गए। और अभी वो लोग क्या करते हैं, जो कबूतर हैं वो अभी पछता रहे हैं कि हम लोग को जो सबसे वृद्ध जो मुखिया हैं उनकी बात हमको समझनी चाहिए थी, हम लोग को ध्यान में लेना चाहिए, सुनकर रहना चाहिए, उधर इधर नहीं आना चाहिए था। पर अभी वो पछता रहे हैं और पछताने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको क्या सीखा कि कहानी हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि कहानी में आपको चित्र दिए, चित्र के नाम आपको लिखना है। इस तरह आपको कहानी क्या होती है, पूरी होती है। और अभी बाद में बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं। क्या सीख मिलते हैं कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आया और क्या सीखने मिला कि हमें हमारे घर में जो बड़े हैं, घर में हो बाहर हो, तो हमें क्या करना है कि जो हमारे से बड़े हैं उनकी बात हमको माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। वैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके घर में आपको मम्मी समझाती है, पापा समझाए, दादा दादी, आपको उनकी बात माननी है क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, आपके नुकसान के नहीं है। इससे आप अभी से क्या करोगे कि आपको उनकी बात माननी है, जिद नहीं करोगे, रोगे नहीं। ओके, तो आपने क्या सीखा कि कबूतर किसके लालच में आए, दाने की, चारे की। तो चारे की लालच में आए तो वो लोग जाल में फंस गए और फंसने के बाद कबूतरों को कौन नुकसान पहुंचाएगा, किसान। कौन नुकसान पहुंचाएगा, किसान। तो ऐसे आप लोगों ने कहानी भी सुनी, कहानी से आपको क्या सीख मिलती वो भी सुना, और आप कहानी कैसे लिखोगे और कैसे पूरा करोगे कि जब पिक्चर होता है तो कैसे करोगे, तो वो भी आप सीखे। और आपको दोनों कहानी अच्छी सुन लगी और आपको कहानी में कुछ सीखने भी अच्छे मिला। थैंक यू।